हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री की एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक आबंधन या इसको रासायनिक बंध के भी नाम से जानते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उसी बल को हम लोग रासायनिक बंध करते हैं। फिर समझेगा, अगर परिभाषा पूछेगा रासायनिक बंध किसे करते हैं तो दो से अधिक परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ये दोनों आपस में जिस बल के द्वारा या जिस फोर्स के द्वारा जुड़े हैं, इसके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पे देख, इस तरह जो बनता है इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं। जब दो परमाणु जुड़ जाता है तभी इसको हम लोग क्या लिखते हैं, H2, यानी हाइड्रोजन का एक अणु है। हम पहले भी बता चुके हैं, एक अणु में दो परमाणु होते हैं। जब दो परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, एक अणु बनता है। तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन का एक अणु है। कितना अणु है, एक अणु। समझ में आया? दो परमाणु, किस तत्व के दो परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उसी को रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं। रासायनिक बंध मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। रासायनिक बंध तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी या इसी को आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध। दूसरा होता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध। ये मुख्य तीन बंध है जिसके द्वारा कोई भी यौगिक या किसी भी यौगिक के जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं। ठीक है, चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, जो भी है, जो भी यौगिक बनता है, यौगिक कैसे बनता है, जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या इलेक्ट्रॉनों का त्याग या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जिसके फलस्वरूप हम क्या बनते हैं, यौगिक बन जाते हैं। अब चलिए देखेंगे तीनों बंध होते क्या, तीनों के बारे में देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं तीनों बंध। यहीं पे थोड़ा आउटलाइन समझ लीजिए। वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध। चलिए आगे देखिए, वैद्युत संयोजी बंध। यह बंध एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यह बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, साझेदारी नहीं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ क्या स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, यहाँ पर लिख दिए तब समझ में आया। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। और यह किसके फलस्वरूप बनता है, साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। साझेदारी और एक पक्षीय साझेदारी, एक पक्षीय साझेदारी। बस ये तीन चीज याद रखेंगे, बस परिभाषा अपने आप बन जाएगी। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, वह बंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों के बीच बराबर साझेदारी के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं, बराबर साझेदारी से होगी। जो भी परमाणु होंगे दोनों के बीच, मान लो एक परमाणु है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसमें बराबर बराबर का साझा होगा। ठीक है, तो बराबर साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। और एक पक्षीय साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है
इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं के बीच एक पक्षीय साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। एक पक्षीय साझेदारी मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है, इधर क्या है, मान लीजिए कोई परमाणु इधर ले लीजिए, हाइड्रोजन लीजिए, तो एक पक्षीय साझेदारी इसके पास जो अधिक इलेक्ट्रॉन होता है इसको दे के अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है, इस तरह समझ लीजिए। बंध बंध जैसे आबंध होता है, कोई भी बंध जैसे शादी का बंधन होता है या और दोस्ती का बंधन होता है, तो कैसे चलता है, इसमें दो तीन कंडीशन होती हैं। एक तो होता है कि एक दोस्त है, दूसरे दोस्त अगर वह गरीब है तो उसको पैसा देकर अपना दोस्त बना सकता है, मतलब जोड़ सकता है, उसको रिलेशन चल सकता है कि आपके पास, उसके पास नहीं है, आपके पास है, तो आप उसका दे सकते हैं उसको जब भी काम करे। तो इस तरह भी जुड़ा रहता है, संबंध बना रहता है। एक होता है कोई बिजनेस खोल रहे हैं, दो दोस्त है, तो 5 लाख रुपया लगा रहा है, 5 लाख रुपया लगा रहा है, दोनों मिलकर 10 लाख रुपया लगा रहे हैं, तो 5-5 लाख लगा रहे हैं, तो 5 लाख मान लीजिए ए है, बी है, यह 5 लाख दे रहा था, ये भी 5 लाख दे रहा है, तो यानी इसमें बराबर का जो साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का, या इलेक्ट्रॉन समझिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वह क्या होगा, सहसंयोजी बंध होता है। और जब इसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब एक तो पैसा वाला दोस्त है, एक तो गरीब है, कि कोई काम करना है तो यह कह देगा लो भाई हमारे पास है, चलो मिलकर काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये स्थानांतरित कर दिया, अपन पैसा इसको दे दिया, कर दिया काम करो अपना, साथ में जुड़े रहो, तो इस प्रकार जो बंध बनेगा उसको वैद्युत संयोजी बंध, और जो बराबर साझेदारी के फलस्वरूप बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध, और एक पक्षीय साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे उपसहसंयोजी बंध। एक पक्षी मतलब बहुत धनी है, उसके पास कई ठो है, तो थोड़ा दूर का रहेगा, मतलब दूर का दोस्त रहेगा, उसका कहेगा लो तुम भी लेके हम हमसे जुड़े रहो, अपना काम धाम देखो। तो मतलब एक उपसहसंयोजी बंध में क्या होता है, सारा इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु का होता है, दूसरे को देकर वैचारिक तरह उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया 3 प्रकार के बंध। एक बार फिर दोहरा देते हैं। परमाणुओं के बीच स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों परमाणु आयन के रूप में होते हैं। ये बताया थे ना, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया Cl, तो सोडियम प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा बंध बनाने में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं भैया जी, तो बंध बनाने में जो परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी कोष में, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 है तो 2 8 1, तो बाहरी कोष यह हुआ इसका। बंध बनाने में यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी कोष के, बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध निर्माण में भाग लेते हैं। इसका रूल है अष्टक रूल के हिसाब से। ये बंध बनाते क्यों है परमाणु, अष्टक नियम को पूरा बनाने के लिए। अष्टक नियम एक नियम है, इस नियम के अनुसार यह बताया गया है कि जिस परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे यह सोडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8। तो यह नियम बताया, इस नियम के अनुसार बताया गया है अष्टक नियम। परीक्षा पूछता है अष्टक नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार अगर परमाणु, कोई भी परमाणु जो होता है वह चाहता है कि हमारे बाहरी कोष में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसीलिए वह इधर उधर भागता फिरता है। तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर या किसी से साझा करके या किसी से एक पक्षीय साझेदारी करके वह अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। इसी को क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, अष्टक नियम कैसे प्राप्त करेगा, 3 प्रकार से, मतलब एक बंध बना के, चाहे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके। अब जैसे सोडियम क्या कर रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे जुड़ता है उसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 1 का इलेक्ट्रॉन, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, क्योंकि देने में इसको कम ऊर्जा खर्च होगी। 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना नहीं, जैसे किसी के पास 7 रुपया है, उसको 8 की जरूरत है, तो आपके पास 1 रुपया दे देंगे, लो अपना 8 रुपया बना लो, चाहो सामान ले लो। तो इसी तरह क्या करता है, यह सोडियम
क्लोराइड से जुड़ता है Cl, इसके बाहरी कक्ष में 2 8 7 17 होता है क्लोरीन का, तो इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है और इसके भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस तरह दोनों का क्या होता है, अष्टक पूरा हो जाता है। मतलब बाहरी अष्टक पूरा करने का मतलब सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना, इसी को कहते हैं अष्टक। ठीक है, तो जब अष्टक हो जाता है तो परमाणु क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। इसीलिए परमाणु सोचते हैं कि किसी से जुड़ के हम क्या करें, अपना अष्टक पूरा कर लें और हम वही क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। चलिए देखिए, जैसे H2O है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन। इस तरह देखेंगे संरचना बनती है H2O की इस तरह। तो कैसे जुड़ा है, ऑक्सीजन के पास कितना है बाहरी कक्षा में, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 और 6, इसके बाहरी कक्षा 6 है, और हाइड्रोजन का होता है 1, इसके बाहरी कक्षा में 1 है। 2 हाइड्रोजन है चूंकि, तो इसके एक हाइड्रोजन का भी 1 तो 2। तो ये हाइड्रोजन लोग क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेते हैं, किससे, ऑक्सीजन से। एक इलेक्ट्रॉन यह दे देता है अपना इससे, और जो इसके ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, और 2 इन लोगों से साझा कर देता है इस तरह। तो इसका भी 8 हो जाता है, इन लोगों के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे एक चीज और बताया जाता है कि जो तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, परमाणु, वह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो इसके बाहरी कक्षा में 1 है, तो यह अपने पास के अक्रिय गैस के अनुसार बनना चाहता है। जैसे हीलियम है ना, हीलियम एक अक्रिय गैस है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो यहाँ चूंकि हाइड्रोजन का तो 8 पूरा नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन का 8 पूरा हो जाता है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा करता है, इस पे ऑक्सीजन का भी अधिकार हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन कहता है 8 हमारा है, ये हाइड्रोजन कहता है जो तुम 2 ठो दिए हो, ये 2 ठो मेरा है, ये हाइड्रोजन कहता है 2 ठो मेरा है। मतलब इस पे दोनों साझेदारी कर लेते हैं, इसी को कहते हैं सहसंयोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का कहेंगे कि 8 पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन का 8 नहीं पूरा होगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, कोई अपना इसको देगा नहीं, इसलिए यह बेचारा किसी के साथ हमेशा साझा करना पसंद करता है। चलो साझा कर लेते हैं। तो यह इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो यह अक्रिय गैस यानी हीलियम के अनुसार बन के यह अपने आप को संतुष्टि महसूस करता है। अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, जो शून्य वर्ग में गैस तत्व है उनको अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं और सारणी में, क्योंकि वह किसी से क्रिया नहीं करते हैं, वायुमंडल इस तरफ पड़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए यह हाइड्रोजन अक्रिय गैस के अनुसार हो जाता है, इसलिए यह अक्रियाशील हो जाता है और अस्थायी से जुड़ के पड़ा रहता है। तभी ना H2O के साथ जुड़ जाता है, तो हाइड्रोजन तो जल बन जाता है, आसानी से दोनों H2O बना के पड़े रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम सभी बंधनों को विस्तार से बताएंगे, और इसमें यहीं तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जिस वीडियो को डाला जाए तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और अच्छे से पढ़िए, हम लोग तैयारी करते रहिए, और कमेंट में बताइए कि और किस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को चाहिए।